चलिए आते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पर। 10 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है आपका कि एक वर्ष में 5,000 रुपया बढ़कर, एक वर्ष में जो है 5,000 रुपया बढ़कर 5700 रुपया हो गया, यानी 5,700 हो गया। तो एक वर्ष में तुम्हारा 5,000 से क्या हो गया, 5700 रुपया हो गया। और ये कितना वर्ष, एक वर्ष में ये जो हो गया, पहले था 5,000 रुपया से 5700 रुपया हो गया, यानी बढ़ गया। तो कितना बढ़ गया, 700 रुपया बढ़ा। तो जो बढ़ा वही एक वर्ष का ये क्या हो गया, ब्याज हो गया। क्या ब्याज हो गया ना। अब हम साधारण ब्याज पढ़ रहे हैं तो ये क्या होगा, साधारण ब्याज होगा। ऐसे भी चक्रवृद्धि ब्याज भी अगर पढ़ते, समझे ना, चक्रवृद्धि ब्याज भी पढ़ते हैं तो एक साल का अगर इतना से इतना हो जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, चक्रवृद्धि ब्याज भी एक साल का वही रहता है, साधारण ब्याज भी एक साल का वही रहता है। क्या कि चक्रवृद्धि ब्याज एक साल के बाद फिर जो बढ़ेगा तो फिर 5700 का फिर ये होगा। तो ये आ गया तुम्हारा क्या, मेरा SI इतना। अगर इसी का हम रेट निकालेंगे तो कितना रेट का है, तो कितना रेट का है, तो ऐसे फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं, या ऐसे हम अगर निकालेंगे R प्रतिशत, तो जितना बढ़ा है 700, किस में बढ़ा है, 5,000 में बढ़ा है, और गुना क्या 100 कर दें। अब देखो ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, 5 दूना 10, तो कितना 14% का ये क्या हुआ है, इसका ये ब्याज था, यानी रेट क्या आ गया मेरा, 14% का रेट आ गया पर सालाना। अब नेक्स्ट क्या करना है, तदनुसार 5 वर्षों बाद उसी साधारण ब्याज की दर से 7,000 रुपया कितना हो जाएगा। तो इसी साधारण ब्याज की दर से, इसी साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों बाद उसका तुम्हारा क्या हो जाएगा, 7,000 का कितना हो जाएगा, तो 7,000 का, तो 7,000 ये हो गया तुम्हारा क्या, मूलधन हो गया 7,000 रुपया। रेट इसी दर से कर रहा है 14%, और समय क्या, समय है 5 वर्ष। तो यही तुम्हारा, अगर हम अमाउंट निकालेंगे, या अमाउंट निकालेंगे मिश्रधन में होगा, मिश्रधन में निकालना है तो मिश्रधन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, P × RT/100। तो P है 7,000 और R है तुम्हारा कितना, 14/5/100 है ना। अब यहाँ पर काटिए, यहाँ काटिएगा तो ये कितना 20 मतलब कटेगा, और 2 10 और 2 7 कटेगा ना। अब ये 7,000 गुना 7 1 17, 17/10, ये और ये कैंसिल, यानी 700 गुना 17 कितना हो जाएगा, 119। 119 पर कितना 00 रुपया हो जाएगा, क्या होगा ना। चलिए उतारिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 जो कहा जा रहा है कि यदि मूलधन और उस पर एक वर्ष के ब्याज के बाद के मिश्रधन का अनुपात, यानी मूलधन और एक वर्ष के बाद के मिश्रधन का अनुपात कर रहा है, तो मूलधन यानी मूलधन और एक वर्ष के बाद के मिश्रधन का अनुपात जो दे दिया है वो 10:12 दे दिया है। तो इसमें हम वो तरीका से नहीं बनाएंगे कि मूलधन और मिश्रधन जैसे अनुपात देता है, तो इसका बेसिक जो रूल है कि हम इसको क्या करते हैं, x मान लेते हैं। तो मिश्रधन = 10x और ये मूलधन = 10x और मिश्रधन = 12x। x पर नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट इसको क्या कर लेंगे, यही रुपया हो जाएगा। जैसे मूलधन हो जाएगा 10 रुपया और मिश्रधन हो जाएगा 12 रुपया, ठीक ना। तो मिश्रधन मतलब क्या, इसमें मूलधन और SI यानी साधारण ब्याज मिला हुआ है, तो ये दोनों का हम अंतर करेंगे तो हमें SI पता चल जाएगा ब्याज, तो कितना होगा 2 रुपया होगा जी, SI पता चल जाएगा 2 रुपया। अब इसमें 2 रुपया हो गया तो हम इसका रेट निकाल लेंगे आसानी से। तो रेट जो निकलेगा, रेट परसेंटेज जितना बढ़ा है उसको ऊपर रखेंगे, और किस में बढ़ा है, मूलधन में बढ़ा है, ठीक ना, और गुना क्या कर देंगे 100, ये और ये कैंसिल, तो कितना हो गया 20% उसका दर आ गया कि इतना दर से वह क्या करेगा, बढ़ाएगा, अर्थात उसका रेट जो निकलेगा क्या 20%, ठीक ना। हमेशा मूलधन और मिश्रधन दिया हुआ है तो इसका हमेशा अंतर ले लेंगे, जो अंतर आएगा उसको ऊपर रखेंगे, और किस में बढ़ा घटा है, तो 10 में बढ़ा घटा है, जिसमें बढ़ता घटता है उसको नीचे रखते हैं, और परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर 0 0 कैंसिल हो गया, और 2 गुना 10 से कितना 20% हो गया तुम्हारा आंसर, समझे ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जाएगा आपका आंसर। चलिए इसको करें। जैसे 12 नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, तो ये भी आप देखो 2 वर्ष का आ गया, सब तरह का क्वेश्चन देख आ रहा है। कह रहा है कि साधारण ब्याज की किसी विशेष दर पर 1,000 रुपया 2 वर्षों में 1,200 रुपया होगा।
तो 1000 रुपया जो हो गया साधारण ब्याज की दर है, तो 1000 रुपया से ये क्या हो गया 1200 रुपया हो गया। और कितना ड्यूरेशन 2 वर्षों में, तो इसका ब्याज जो हो जाएगा कितना 200 रुपया। लेकिन हम एसआई जो ब्याज जो होगा इसका ब्याज तो एक ही वर्ष का ना हम लेंगे, एक वर्ष का क्या हो जाएगा 200 आप बटे 2 से डिवाइड कर देंगे 100 रुपया, अर्थात 100 रुपया क्या हो गया उसका एक वर्ष का ब्याज हो गया। 2 वर्ष का हमने दिया है तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 100 रुपया उसका ऐसा आ गया। अब ऐसा आ गया तो इसका हम 8% निकाल लेंगे, यानी दर इसका निकाल लेंगे। अब दर निकालने के लिए क्या करते हैं, इसको ऊपर रखेंगे 100 और नीचे किसको रखेंगे 1000 में बढ़ा है तो नीचे 1000 और गुना क्या 100, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, तो कितना आ गया 10% के रेट से वह क्या है चला है, यानी 10% के रेट से चला है। अब क्या कर रहा है कि यदि ब्याज की दर कितना 4% क्या कर दी गई बढ़ा दी गई, तो 4% बढ़ा दी गई तो यहाँ पर क्या होगा 4% प्लस कर देंगे। अब क्या हो जाएगा यहाँ पर 14% हो गया। अब 14% हो गया तो 1000 रुपया की राशि 3 वर्षों में कितनी हो जाएगी, तो 1000 रुपया की राशि 3 वर्षों में कितनी हो जाएगी। तो हाँ अब यहाँ पर पकड़ो, अब यहाँ पर ये क्या पूछा, यानी 4% बढ़ा दी गई तो 1000 रुपया की राशि 3 वर्षों में क्या हो जाएगी, यानी कितनी हो जाएगी। तो उसमें इसका जो कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है क्या मूलधन और प्लस ब्याज दोनों जोड़कर वह करा है कि कितनी हो जाएगी, ठीक ना। तो उसमें कितनी हो जाएगी तो तुम्हारा क्या उसका क्या निकलेगा मिश्र धन निकालेंगे। अब ब्याज कहता तो सिर्फ साधारण ब्याज कहता कि उसका ब्याज कितना हो जाता है, यहाँ साधारण ब्याज का कुछ का चर्चा नहीं है। लास्ट में कह रहा है कि 3 वर्षों में वो कितनी हो जाएगी, तो हमें क्या करना है उसका मिश्र धन निकालना है। तो मिश्र धन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका A बराबर P गुने RT बटे 100 प्लस 1। तो P क्या है तुम्हारा इसका P जो है ये 1000 रुपया है, P जो है 1000 रुपया, 1000 और R कितना लेना है 14 और टाइम कितना दे रहा है 3 वर्ष, 3 बटे 100 प्लस से इसी को सॉल्व करेंगे 1000 और 14 42, इसको काटो में 14 42 और यहाँ पर 100 हो जाएगा इससे तो 142 हो जाएगा और बटे 100 हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। अब 142 पर क्या 10 होगा, कितना रुपया हो जाएगी ठीक ना अमाउंट, यानी आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा डी नंबर ऑप्शन आपका सही जाएगा। देखिए आते हैं 13 नंबर पर। कर रहा है कि 2100 रुपया की राशि 2 वर्षों में साधारण ब्याज पर 2352 रुपया हो जाती है। यदि ब्याज की दर 1% घटा दी जाए, तो पहले क्वेश्चन में था कि 4% क्या करता था बढ़ा देता था, अब इसमें क्या किया कि 1% क्या कर दिया घटा दिया। तो लास्ट में जो हमें दर जो निकलेगा उसमें क्या करेंगे 1% घटा देंगे, जैसे उसमें 4% जोड़ते थे। तो देखो 2100 रुपया को ये 2 वर्षों में कितना हो गया 2352 रुपया, इसका दोनों का अंतर लीजिए, तो अंतर लीजिएगा कितना होगा 252 रुपया ना, 252 रुपया। तो SI फॉर 1 ईयर का अगर निकालेंगे तो 252 बटे 2 होगा, 2 एकम 2, 2 दूना 4 और 2 छः 12, यानी 126 रुपया हुआ पर साल से चला के नहीं, 126 रुपया प्रत्येक साल उसका ब्याज लग रहा है। अब इसी का हम परसेंटेज में निकालेंगे तो रेट परसेंटेज हो जाएगा 126 बटे कितना 2100 देंगे, 2100 और गुना क्या 100, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, 2100 काट दिए 6 बार में कट जाएगा, तो मेरा क्या आ गया 6%। अब जो कर रहा है कि इसका रेट क्या कर रहा है 1% घटा दे रहा है, तो अब जो रेट हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा 6% माइनस 1% कितना 5%। तो अब 5% क्या हो तो नया ब्याज क्या हो जाएगा, ठीक ना। देखिए यहाँ पर शो कर दिया ना कि नया ब्याज, तो अर्थात क्या साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज बराबर PRT बटे 100, P हम क्या यूज करेंगे 2100 ना, धन नहीं दिया हुआ ये 2100 आगुने R क्या यूज करेंगे 5, आगुने T क्या यूज करेंगे हाँ, तो T जो है 2 नहीं, T 2 नहीं यूज करेंगे। इसमें 1% घटा दी जाती है तो नया ब्याज क्या होगा, ये जो है 2 वर्ष नहीं, जब भी ब्याज का रहेगा तो हमेशा 1 साल का ही निकाला जाता है, यहाँ पर 2 नहीं यूज करेंगे। ब्याज का मतलब क्या हुआ कि साले साल ब्याज कितना लग रहा है, समझना, यहाँ 2 रख देंगे तो ये 2 साल का ब्याज हो जाएगा, समझना। तो हम जहां भी रहता है जैसे 2 वर्ष का लगा तो हम 1 साल का ब्याज उसको पता करते हैं,
तो जब भी ब्याज निकाला जाएगा तो हमेशा क्या 1 वर्ष का ब्याज निकाला जाएगा, समझे। तो यहाँ पर 1 रखेंगे, यहाँ पर 100, ये अब ये कैंसिल, 5 या 5 दूना 10, यानी 105 रुपया उसका क्या हो जाएगा ब्याज, ठीक ना। तो उसका नया ब्याज क्या हो जाएगा, इसका 2 वर्ष का निकालिए तो नया ब्याज 2 से गुना, नया ब्याज ये कितना बटे 2, तो 5 दूना 10, 2 1 210, 105 गुना 210, 210 होगा और 210 यानी 210 रुपया उसका क्या हो जाएगा नया ब्याज हो हाँ जाएगा। वही है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, करा कि एक व्यक्ति 5,000 रुपया 2 वर्षों के लिए 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर उधार लेता है। वह तत्काल इसे किसी दूसरे व्यक्ति को इतना प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए भी उधार दे देता है, समझे ना। यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक आदमी जो है क्या 4% पर लिया, 4% पर वह लिया ब्याज, यानी कर्जा तो लिया हुआ 4% पर, फिर उसे दूसरे व्यक्ति को क्या 6.1/4% पर उसे लगा भी दिया, यानी सूद पर लगा दिया। मान लो कि अगर इजी है, मान लो कि 5% पे एक आदमी लिया, ये तुम्हारा 10% पर एक आदमी से लिया, ठीक, और उसे 5% पर लगा भी दिया। मान लेते हैं कि इजी में कि 10% पर एक आदमी से वह कर्ज लेता है ब्याज, अब फिर दूसरे आदमी को 5% पर उसने लगा दिया, तो इसको फायदा कितना हुआ 5% का ना फायदा होता क्या 5% का फायदा होगा। या किसी दूसरे आदमी से मान लो कि 3% पर लिया और तीसरे आदमी को वह 5% पर दे दिया, यानी कर्जा लिया फिर वो कर्जा भी सूद पर भी लगा दिया पैसा, तो उसको जो फायदा होगा ये तो इसका रिटर्न क्या देगा, ये 5% वह देगा, ये इसको तो महाजन को इसको क्या 3% देना पड़ेगा, तो 2% को उसको क्या हुआ फायदा हुआ कि नहीं, क्या फायदा हुआ। तो अब यही कह रहा है कि इसमें कितना धन फायदा हुआ, परसेंटेज हमको नहीं बताना, हमें कहना है कि कितना उसको धन फायदा हुआ। तो धन निकालने के लिए यही रेट बन जाएगा। देखिए इसमें 4% पर उसने लिया, 4% पर लिया और 6.1/4% पर दूसरे को क्या कर दिया दे दिया। तो यहाँ पर ये सोचना है कि किसको घटाना है किसको माइनस करना। तो यहाँ पर माइंड लगाना है कि मान लो कि तुम जो है 2% पर लोगे ब्याज, उसको मान लो कि 1% पर फिर तुम सूद लगा दोगे, तो तुमको फायदा क्या हुआ, कुछ फायदा हुआ -1% हुआ। कुछ फायदे के चलते हम पैसा उठाएंगे दूसरे को देंगे, तो 2% पर उठाएंगे तो उसको बेसी प्रतिशत पर उसको दूसरे को कर्जा देंगे, 3% पर 4% 5% पर देंगे, क्या देंगे कि नहीं। 2% उठाए 1% पर देंगे तो फायदा क्या हुआ देने से। तो जब भी फायदा होगा तो ये ज्यादा रहेगा कि नहीं, ये ज्यादा परसेंटेज पर वह देगा, तो इसको हम आगे रखेंगे इसको पीछे रखेंगे, अर्थात ये दोनों का डिफरेंस। तो देखिए 6 गुना तो ये कितना हो गया 25/4% हो गया और -4%, तो अब इसको माइनस करिए तो कितना हो जाएगा 4 एलसीएम हो जाएगा 25 और -4 चौक 16, तो कितना हो गया ये 4 9, यानी 9/4% का क्या हुआ लाभ होगा कि नहीं, 9/4% का उसका लाभ होगा, दूसरे को कर्जा दे रहा है। अब इसी का हमें अमाउंट निकालना है, अर्थात इसका ब्याज क्या हो जाएगा, तो SI बराबर ये है तुम्हारा 2 वर्षों के लिए, 2 वर्षों के लिए। तो देखिए PRT/100, यहाँ पर P कितना दिया हुआ है 5,000 रुपया का कैलकुलेट हो रहा है, तो 5,000 इंटू R के रूप में 9/4 कितना 2 वर्षों के लिए, तो 2 डायरेक्ट यहीं पर रख दीजिए। अब बटे क्या 100, यहाँ 2 0 0 0 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया और 2 से 25 और 25 9 में कितना 225 रुपया का उसको क्या हो जाएगा लाभ हो जाएगा, समझे ना। यही था क्वेश्चन तुम्हारा, ठीक है 225 रुपया का लाभ। चलो करो जैसे कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 क्वेश्चन नंबर 15 करा कि 7300 रुपया यानी 7300 रुपया का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 11 मई 1987 से, ठीक ना 10 सितंबर 1987 तक। अब ब्रैकेट में जो लिख दिया है दोनों दिन सम्मिलित भी होना चाहिए, इसमें दोनों दिन सम्मिलित होना चाहिए। तो इससे जो पहले वाला जो क्वेश्चन आया था, जैसे तीसरा नंबर क्वेश्चन था कि इतना से इतना, तो इसमें एक दिन छोड़कर यानी चल रहे थे कि नहीं, क्या एक दिन छोड़कर चल रहे थे ना, लेकिन इसमें कह रहा है कि ब्रैकेट में लिख दिया है कि दोनों दिन सम्मिलित होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो पहले तो हम समय निकालेंगे 11 मई से तुम्हारा 10 सितंबर तक, तो 10 सितंबर तक है, तो मई कितना दिन का 31 दिन का होता है,
ठीक ना। 31 दिन में अगर 31 दिन में 11 घटा रहे हैं तो 20, लेकिन यह एक 11 भी क्या करना है, लेना है, यह लेना है। तो यह कुल दिन जो हो जाएगा, कुल दिन तो कितना 21 दिन हो गया। मई में 21 दिन हो गया प्लस 30 प्लस, फिर जून में कितना हो गया 30, और फिर जुलाई में कितना हो गया, जुलाई में भी 30 ही होता है। अब प्लस जुलाई, जून, जुलाई, अगस्त में फिर कितना 31 हो जाएगा। अब फिर तुम्हारा सितंबर में कितना 10 तो प्लस 10। तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, यही ना होता है। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। अगस्त कितना दिन का होगा, 31 दिन का होता है, 31 दिन का होता है। अगस्त जो होता है तुम्हारा 31 दिन का ही होगा। हाँ, अगस्त 31 दिन का होगा। एक मिनट, यहाँ पर तुम्हारा 21 दिन देखो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, हाँ, इसमें भी तुम्हारा 31 दिन, दोनों 31 दिन होगा। अरे सितंबर तो 10 ही सितंबर तक मिलेगा, तो यहाँ पर क्या होगा 10 ही होगा। तो इसमें हो जाएगा दोनों 31 से 30 का हो जाता है। अब इसको ऐड करिएगा तो कितना होगा, यहाँ पर कितना 123 दिन ना, तो 123 दिन हो गया। इसको हम वर्ष में चेंज करेंगे तो 123/365 ये हो जाएगा क्या वर्ष में, क्योंकि हमें कैलकुलेट में वर्ष में ही चाहिए, इसलिए वर्ष में चेंज किया गया है। अब इसका SI निकालिए, तो SI इक्वल टू PRT/100। P तुम्हारा कितना इसमें 7300 हो गया, 7300, और R हो गया कितना 5%, और समय हो गया 123/365। अब इसको 2 0 कैंसिल हो जाएगा। 123 को 5 मरतबे ना, नहीं 5 या 15, 5 9 10, 10 या 5 करते कैसे कटेगा, नहीं कटेगा। ये कट सकता है तुम्हारा 5 मरतबे। देखो 73/5 ये कट जाएगा 5, और ये 5 और 5 दोनों कैंसिल हो जाएगा, बचा कितना 123 रुपया। 123 रुपया उसका इतना ब्याज हो जाएगा। क्या समझे ना, इसमें कोई दिक्कत भी। क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। कह रहा है कि एक व्यक्ति के पास 10,000 रुपया की धनराशि निवेश के लिए, ठीक, यानी 10,000 रुपया का, देखो 10,000 रुपया इसके पास धन है, ठीक, 10,000 रुपया उसके पास धन है। इसमें से वह 4,000 रुपया, इसमें से वह 4,000 रुपया कितना परसेंट पर, 5% पर क्या वार्षिक ब्याज लगाया। तो इसका अगर हम ब्याज निकालेंगे तो क्या करेंगे, इसका अगर हम ब्याज निकालेंगे तो कितना, यानी 4,000 का 5%, 5% ना वार्षिक ब्याज लगाना है। तो 4,000 का 5% बटे 100 होगा। अब वार्षिक में है तो 1 गुना हो जाता है, ये और 1 गुना, तब 5 चौके 30, यानी 200 रुपया उसको 1 वर्ष में ब्याज मिलेगा, क्या मिलेगा ना। अब फिर दूसरा डाटा जो दिया है वो 3500 रुपया लगा रहा है, 3500 रुपया लगा रहा है, और कितना परसेंट पर, तो 4% पर। तो इसका 3500 का, ये 3500 की 35,000, 3500 का 4% बटे 100, ये और ये कैंसिल, 35 चौका 5 चौका 20, 2 4 दिए 12, 2 चौका 140 रुपया ना, 140 रुपया हो जाएगा। यानी ये पहला ब्याज, ये दूसरा ब्याज उसका हो गया। अब क्या कर रहा है, 4% ब्याज कर, शेष धनराशि को वह किस दर से निवेश करे ताकि उसकी वार्षिक आय 500 रुपया हो जाए, ठीक ना। तो शेष धनराशि को, तो शेष कितना बचेगा, देखिए शेष धनराशि क्या बचेगा, 10,000 में से ये दोनों को घटाएंगे ना, ये दोनों को प्लस करिए, तो 4 7,000 इसमें से घटाएंगे तो कितना बचा, ये 2500 बचा। यानी 2500 रुपया को वह कितना रेट पर लगाएगा ताकि वह 500 रुपया क्या हो, वार्षिक आय हो। सर कुल मिला के 500 की 2500 का सिर्फ 500 आना चाहिए, नहीं, ताकि उसकी वार्षिक आय 500 रुपया हो जाए, कुल मिला, हाँ कुल मिलाकर वार्षिक आय जो है 500 रुपया हो जाए। तो यहाँ देखो कुल मिलाकर वार्षिक आय 500 रुपया हो रहा है, तो ई दोनों का अगर हम जोड़ देते हैं 340, तो देखिए ई दोनों को जोड़ देते हैं तो 340 रुपया तो वो दोनों से इसका सूद मिल रहा है, ठीक ना। लेकिन मिलना चाहिए क्या, 500 रुपया हमें आना चाहिए। तो सूद अब कितना बचा, यानी 500 अब माइनस 340 रुपया करेंगे 160 रुपया, अर्थात 160 रुपया जो है ब्याज
160 रुपया ब्याज इस पैसा से आना चाहिए उसको। यस क्या 160 रुपया ब्याज जो है ये दोनों पैसा से इसका क्या आ गया, 200 रुपया ब्याज आ गया, 140 रुपया ब्याज आ गया। लेकिन वह कह रहा है कि हमको 500 रुपया ब्याज चाहिए, तो जो रेस्ट पैसा बचा है 2500 उसी से ना रेस्ट पैसा निकलेगा। तो इन दोनों को ब्याज को जोड़कर 500 में से घटाएं तो 160 रुपया ब्याज जो आएगा, तो इस पैसा से वह ब्याज कमाएगा कि नहीं। तो ये तुम्हारा ब्याज निकल गया। तो इसका अगर हम परसेंटेज निकालेंगे, ये क्या निकला, ऐसा ही नहीं निकला। अब इसका रेट निकाले थे, रेट निकलेगा तो कितना, 160 को ऊपर रखेंगे, किसमें निकाल रहे हैं 2500 में ना, 2500 और गुना क्या 100, ये और ये कैंसिल, 5 पचे 25, 5 दिए 15 और 5 गुना 10 यानी 32/5%, मतलब कितना 6.4%। वह जब तक रेट दर नहीं लगाएगा तब तक 160 रुपया ब्याज नहीं पाएगा, समझे ना। तो यही निकालना है क्या, रेट, यानी शेष पैसा को किस दर पर वह लगाएगा जो ताकि कुल मिलाकर 500 रुपया उसका ब्याज हो। तो शेष पैसा का हम सबसे पहले इसका ब्याज निकालें और उसी का परसेंटेज में क्या करती है, चेंज करती है। इतना होगा परसेंटेज पर ब्याज लगाएगा किसको, 2500 रुपया को। तो इस पर देखो 5% पर इसको लगाया, 4% पर इसको लगाया, तो इसको कितना प्रतिशत पर लगाएगा, 6.4% पर इसको लगाएगा। क्या समझे ना। अब देखिए टाइप 2 पर आते हैं, टाइप दूसरा पर। टाइप दूसरा का पहला क्वेश्चन है आपका। टाइप दूसरा का पहला क्वेश्चन कहा है कि श्री अमीन ने श्री विश्वास से कुछ राशि उधार दी, उसे 2 वर्ष तक 8% प्रति वर्ष से और अगले 3 वर्ष की कालावधि तक जैसे 2 वर्ष से अधिक तथा 5 वर्ष से कम 11% प्रति वर्ष की दर से तथा 5 वर्ष से अधिक समय के लिए 14% प्रति वर्ष की दर पर ब्याज दिया, ठीक ना। तो पहले यह फिक्स किया, यानी लास्ट में इस टाइप के क्वेश्चन को लास्ट में पढ़ना कि कितना वर्ष तक ये कर रहा है। लास्ट में कह रहा है कि श्री विश्वास ने 8 वर्ष के अंत में बगैर ब्याज के इतना रुपया प्राप्त किया है, ठीक ना। तो सबसे पहले उसमें कुछ मान लेंगे कि माना कि जो मूलधन है, मूलधन वो 100 रुपया था, ठीक, और 8 वर्ष तक जो है ये क्या कर रहा है, ब्याज तुम्हारा क्या कर रहा है, लगा रहा है। तो पहले यह लगाया कितना, 2 वर्ष के लिए लगाया, उसके बाद क्या करा 3 वर्ष तक, उसके बाद 3 वर्ष तक, तो 3 और 2 5 यूज हो चुका है, तो बचा क्या 3 वर्ष, ठीक ना। तो इसी तरह 3 वर्ष, पहले 2 वर्ष के लिए लगाया, उसके बाद 3 वर्ष, उसके बाद 3 वर्ष, लास्ट में कह रहा है यानी 8वें वर्ष तक वह सिलसिला चलता है। तो इसमें इस टाइप का जब भी रहेगा तो लास्ट में पढ़ेंगे कि कितना वर्ष के लिए वो सिलसिला चला। तो 8 वर्ष के लिए सिलसिला चला, तो पहले 2 वर्ष, उसके बाद 3 वर्ष, उसके बाद 3 वर्ष, चाहे बीच में कुछ भी कर रहा है उससे मतलब नहीं है ना। अब पहले 2 वर्ष के लिए कितना प्रतिशत लगा रहा है, 8% लगा रहा है। उसके बाद कितना लगा रहा है आपका 11%, और उसके बाद कितना 14%, क्या 11 और उसके बाद क्या 14% लगा रहा है ना। तो इसका निकालिए, इस डाटा से और इस डाटा से और इस डाटा से हम टोटल इसका परसेंटेज निकालते हैं, यानी कुल या ब्याज ही निकालो। तो इस डाटा से निकालेंगे तो ये 100 रुपया मूलधन मान चुके हैं, 100 और गुना 8 हो गया, 8 गुना 2/100 प्लस इस डाटा से निकालेंगे तो 100 और गुना 3 गुना 11/100 प्लस इस डाटा से निकालेंगे तो 100 और गुना 3 गुना 14/100, ये सब में कैंसिल हो रहा है। तो इससे अच्छा है कि सभी को क्या करते हैं, गुना ही कर देते हैं। 8 गुना 16 33 और 14 दिया कितना 42। अब ये देखिए जोड़िए इसको, 6 3 9 9 2 11 और 4 3 7 7 1 8 1 9, यानी 9% 91% इसका क्या होगा, ब्याज के रूप में समान होगा। काहे कि हम मूलधन को मान चुके हैं 100 रुपया। जब मूलधन को 100 माना जाता है तो जो भी लास्ट में निकलता है वो परसेंटेज में निकलता है, ठीक ना। जब मूलधन को मान लो x निकाला जाता है तब लास्ट में जो निकलेगा वो मेन मूलधन निकलेगा। और जब हम 100 मानेंगे तो लास्ट में जो भी डाटा निकलता है उसमें हम परसेंटेज लगा देंगे। अब यही डाटा कह रहा है तुम्हारा, यानी 91% बराबर हो जाएगा जो लास्ट में जो कह रहा है क्या 10,920 रुपया के बराबर। तो हमें पूरा का पूरा मूलधन निकालना है,
तो 100% बराबर क्या हो जाएगा 20/91 या गुना 100। अब देखिए 91 से इसको काटिए तो कितना मतलब यह कटेगा 91 से अगर इसको काटना है तो कितना मतलब कटेगा ये देखिए 13 से कट रहा है 13 से 91 और 13 से ऊपर में कटेगा 13 नवा 13 काटे 100 और 13 चौके 52 और 0 1 और 7 एकदम 7 7 गुना 14 62 0 तो कितना निकल गया 120 पर कितना डबल जीरो रुपया जो है क्या लिया उधार लिया इतना रुपया उसने क्या किया उधार लिया तब 12,000 रुपया उधार लिया। ऑप्शन नंबर क्या ए हो जाएगा ठीक ना। लेकिन इसमें कुछ यूजर नहीं हमारा था तो उसमें देखो बीच में जो भी डाटा कर रहा है उससे मतलब नहीं इसमें देखना है कि लास्ट में क्या डाटा लेना लास्ट में कह रहा है कि 8वें वर्ष तक वही कर रहा 8वें वर्ष तक वही कर रहा है तो इसमें कह रहा है कि 2 वर्ष तक इसमें पहला लिख दिया है कि 2 वर्ष तक 8% लगा फिर कह रहा है कि अगले 3 वर्ष की कालावधि तक लगा दिया है तो अगले 3 वर्ष तक यह 11% लेंगे तो 2 और 3 यूज हो गया 5 वर्ष यूज कर चुके थे बचा 3 वर्ष ठीक ना 8 में से 5 वर्ष यूज कर चुके हैं तो बचा कितना 3 वर्ष बचा और वही 3 वर्ष के लिए 14 वर्ष लगेगा। अब इसमें जैसे ही 100 मानेंगे तो इस पर इसको नहीं बैठाकर डायरेक्ट क्या करते जाएंगे गुना करते जाएंगे तो वही मेरा परसेंट 8 गुना 16 11 तिहाई 33 और 14 तिहाई कितना 42 तो 51% हो गया तो 51% बराबर इतना तो 100% बराबर कितना मेन मूलधन इसी से इसका निकाला जाएगा। चलिए आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर टाइप 2 का सेकंड नंबर क्वेश्चन जस्ट इसी तरह है क्या करा कि किसी धनराशि पर ब्याज की दर पहले 2 वर्ष के लिए 4% वार्षिक दर से यानी किसी धनराशि पर ब्याज की दर पहले 2 वर्ष के लिए 4% अगले 3 वर्षों के लिए 6% और 5 वर्षों से आगे की अवधि के लिए 8% वार्षिक दर से वो लगा रहा है। अगर 8 वर्षों की कुल अवधि यानी टोटल क्या दिया हुआ है टोटल क्या चर्चा कर रहा है 8 वर्षों का चर्चा कर रहा है कि नहीं तो पहले जो है वो 2 वर्षों के लिए क्या किया पहले 2 वर्ष के लिए रेट क्या रखा 4% उसके बाद अगले 3 वर्ष ना 3 वर्ष के लिए कितना रखा 6% तो 3 2 5 यूज हो चुका है तो बचा कितना 3 वर्ष में बचा इसके लिए रेट क्या रखा है इसमें 8% ना अगले 8% रखा जी और इसमें कह रहा है कि और 5 वर्षों से आगे की अवधि के लिए यही कह रहा है कि 5 ये दोनों को जोड़े तो 5 वर्षों के आगे की अवधि के लिए क्या कर रहा है 8% तो 5 वर्ष बीत गया उसके आगे की अवधि 3 वर्ष में बचा तो 3 वर्ष के लिए 8% लगा क्या लगा रहा है ना। अब यहाँ पर क्या करेंगे इन दोनों को गुना करते हैं इन दोनों गुना करते हैं 4 दूना 8 और इसको गुना करिए 6 3 18 और इसको गुना करिए 8 3 24 तो दोनों प्लस करिए प्लस करिएगा तो कितना हो जाएगा 48 नहीं होगा 50 हो जाएगा ये 50% बराबर कितना हो गया 1280 तो 100% बराबर कितना तो 1280 बटे 50 गुना 100 50 दूना अब यहाँ पर 8 दूना 16 2 दूना 4 1 5 और 2 यानी 2560 रुपया 2560 रुपया ऑप्शन नंबर सी। उसी तरह है इसमें भी माना कि उधार जो है 100 रुपया सेम टू सेम उसी तरह तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन से हम समझ चुके हैं कि इसमें फॉर्मूला नहीं देकर डायरेक्ट गुना कर समझे ना। पहला क्वेश्चन में थोड़ा विस्तार से लिख दिए हैं इसमें नहीं लिखे हैं विस्तार से इसमें समझ चुके हैं कि इसमें क्या गुना करते हुए चल जाएंगे वही मेरा ऐड हो जाएगा और उसी के बराबर जो लास्ट में धन दिया हुआ है उसी के इक्वल में रखेंगे और 100% का इसमें क्या डाटा निकाल देंगे। आते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन पर। तीसरा नंबर क्वेश्चन जस्ट इसी लाइक है कि कह रहा है कि किसी राशि पर प्रथम 2 वर्षों तक 4% यानी प्रथम 2 वर्षों तक यह क्या 4% लगाया ठीक उसके बाद अगले 4 वर्षों तक तो अगले 4 वर्षों तक कितना रेट रखा 6% रखा और पुनः अगले 6 वर्षों तक 8% पुनः अगले 6 वर्षों तक इसने रेट रखा कितना 8% रखा ब्याज दी जाती है। यदि 9 वर्षों में तो 9 वर्ष इसमें पूर्ण रहा है देखिए इसमें 9 वर्ष देखिए यहाँ पर क्या सोचना है
2 वर्ष हो गया, 4 वर्ष हो गया, और अगले 6 वर्ष के लिए इसमें क्या करेंगे हम 4 दूनी 6 हो गया, 6 हो गया, तो 3 ना हमको चाहिए, ठीक ना, तो इसको ही चेंज कर हम क्या कर देंगे 3 वर्ष के लिए। तो अगले 6 वर्ष में मान लो कि 8% लगा, तो अगले तीनों वर्ष में तो 8% में लगेगा क्या, ये 6 वर्ष का यह डाटा है, तो 3 वर्ष का भी तो यही डाटा होगा, क्या होगा कि नहीं। अब इन दोनों को गुना करिए, तो दोनों गुना करिएगा तो कितना होगा 4 गुना 8 प्लस 6 चौक 24 और प्लस 8 3 कितना 24, यानी 24% दोनों को जोड़िए, 24 24 कितना 48, 48 8 कितना हो गया, कितना 48 8 हो गया, तुम्हारा 56, यानी 56% बराबर कितना ब्याज इसे दे रहा है 1120 रुपया। तो 100% बराबर कितना 1120 और 56 गुने 100, ये नहीं कटेगा, 2 बार में कट जाएगा ना, ये 2 यानी 20 बार में, तो कितना हो गया 2000 रुपया, समझे ना। तो ऑप्शन नंबर क्या, सी नंबर ऑप्शन आपका जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा देखेंगे। क्वेश्चन नंबर चौथा करा कि नवीन ने साधारण ब्याज पर बैंक से कुछ धनराशि उधार ली, उस पर पहले 3 वर्ष के लिए 6%, तो पहले 3 वर्ष के लिए यानी 3 वर्ष के लिए कितना 6%, अब फिर आगे करा है दर से, अगले 4 वर्ष के लिए 8%, तो अगले 4 वर्ष के लिए कितना 8%, अगले 4 वर्ष के लिए 8%, तथा 7 वर्ष से यानी 4 3 7 वर्ष से आगे की अवधि के लिए कितना 12% वार्षिक दर से ब्याज देता है। अगर 12 वर्ष की समाप्ति, तो टोटल मेरा वर्ष क्या दे दिया 12 वर्ष दे दिया है ना, तो 4 3 7 वर्ष यूज हो चुका है, तो बचा कितना 5 वर्ष, तो यहाँ 5 वर्ष के लिए उसका रेट क्या रखा 12% रखा, ठीक है। तो ब्याज इसका 6600 रुपया, इसको मल्टीप्लाई 34 का 18 8 चौक 48 नहीं 8 चौक 32 8 चौक 32 और 12 पंचे 60, ये दोनों जोड़िए 8 10 और 6 3 9 9 1 10 1 11 110% बराबर कितना हो जाएगा 6600, तो 100% बराबर कितना 100 अब बटे कितना 100। अब देखिए यहाँ से यहाँ काट देंगे 6 7 यानी कितना रुपया आ गया 6000 रुपया, आपका आंसर आ गया, ठीक ना। तो यही इसको मेंटेन करना है, ये लास्ट में हमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा इस टाइप में, ठीक ना। तो चलिए आज तक यही रहने देते हैं।